दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आज हम आपको दवा के बगैर ही टाइम बढ़ाने का एक ज़बरदस्त तरीका बताएंगे। अगर इस पे आप अमल करेंगे तो बेशक आपकी टाइमिंग बहाल हो जाएगी और आपकी टाइमिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी आज की वीडियो। कुछ मर्दों का ये मानना होता है कि जिनसी ताल्लुक़ सेक्स में सबसे अहम किरदार होता है दखूल, और इसके बाद सेक्स टाइम का शुमार शुरू हो जाता है। किसी हद तक ये बात दुरुस्त भी है, मगर इसके साथ साथ ये बात भी बहुत अहमियत की हामिल है कि दखूल से कबल आप और आपका पार्टनर किस हद तक सेक्स के लिए तैयार हो सके। आमतौर पर ख़वातीन के लिए दखूल से पहले का वक्त बहुत ज़्यादा अहम होता है। इसके लिए अपने पार्टनर को तैयार करना मर्द की अहम तरीन जिम्मेदारी है। सेक्स टाइम को बेहतर करने के लिए बहुत से इसकी तैयारी वक्त से पहले करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका पार्टनर भी इसके लिए मुकम्मल तौर पर तैयार होगा तो इस सूरत में आप दोनों के टाइमिंग एक दूसरे से मैच कर सकेगी और फिर आप सही मायनों में मुबाशरत सेक्स का लुत्फ़ उठा पाएंगे और सेक्स का हकीकी खुशी हासिल कर सकेंगे। सेक्स टाइम इंसान की अज़दवाजी ज़िंदगी को खुशगवार बनाने में अहम किरदार अदा करता है। अगर आप अपने पार्टनर से पहले हमेशा ही जल्दी फारग हो जाते हैं तो ये चीज़ आप दोनों के बाहमी ताल्लुकात में दरार का बाइस भी हो सकता है। मर्दों के अंदर अक्सर जल्द फारग हो जाना मर्दाना कमज़ोरी की एक अहम संगीन अलामत होती है। सेक्स टाइम को बढ़ाने के लिए अक्सर मर्द मुख्तलिफ अद्वियात का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं, जिसके साइड इफ़ेक्ट्स इसकी सेहत को मुतासिर करने का सबब बन जाता है। सेक्स टाइम कम होने या जल्दी फारिग हो जाने से क्या मुराद है? सेक्स टाइम के कम होने से मुराद यह है कि पार्टनर से कुर्बत के पलों में पार्टनर से पहले फारिग डिस्चार्ज हो जाना। दखूल के सिर्फ 1 मिनट के अंदर फारिग डिस्चार्ज हो जाने का मतलब जल्दी फारिग मर्दाना टाइमिंग की कमी हो जाना है। दखूल के बाद 3 से 7 मिनट का वक्त नॉर्मल तस्वुर किया जाता है और इससे कबल फारिग हो जाना सेक्स टाइम के बहुत ज़्यादा कम होने का इशारा है। बग़ैर अद्वियात के सेक्स टाइम बढ़ाने का तरीका यह है कि सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी जिस तरह इंसान को सेहतमंद बनाती है, इसी तरह जिनसी ज़िंदगी पर भी मुस्बत असरात मरतब करती है, जिसको अपनाकर इंसान बग़ैर अद्वियात के इस्तेमाल से सेक्स टाइम को बेहतर बना सकता है। बाकायदगी से वर्जिश करना भी सेक्स टाइम को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा है। ज़हनी दबाव और ज़हनी तनाव से आज़ाद रहना सेक्स टाइम को बढ़ाने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि ज़हनी दबाव न सिर्फ इंसान को जिस्मानी तौर पर कमज़ोर करता है बल्कि आसाबी तौर पर भी कमज़ोर करता है, और आसाबी कमज़ोरी जिनसी कमज़ोरी का सबब बनती है, जिससे छुटकारा पाना बहुत ज़रूरी है। ज़हनी दबाव और परेशानी को खुद पर हावी करने के बजाय इससे बचने के लिए आप खुद कोशिश जिनसी अमल फ़िली मुबाशरत के दौरान सेक्स टाइम को बढ़ाने के लिए दबाव लेने के बजाय उस वक्त को एंजॉय करें और कोशिश करें कि इस दौरान खुशी को महसूस कर सके। सांसों के अंदर बाहर करने से खुद पर कंट्रोल हासिल करें और इस वक्त में दीगर मसाइल और परेशानियों के बारे में सोचने से परहेज़ करें। अगर आप अपनी ज़िंदगी में किसी किस्म की ख़राबी और दीगर अमराज को महसूस कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले अपनी ग़ज़ा पर गौर करने की ज़रूरत है। अगर आप ऐसी ग़ज़ा के इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि सिर्फ ज़ुबान के मज़े के लिए है और सेहत के हवाले से बेहतर नहीं है, तो यकीनन इसके असरात आपके सेहत पर भी होंगे। कुछ चीज़ें हैं जिससे आपको परहेज़ करनी चाहिए। तंबाकू नोशी, सिगरेट, मसालेदार ग़ज़ाएँ, चटपटी चीज़ें, समोसे, पकोड़े, तली हुई चीज़ें, चाइनीज़ आइटम, हल्की फुल्की वर्जिश न करना, मुचज़नी करना, गलत लिटरेचर्स पढ़ना, अगलाम बाजी करना, नंगी तस्वीरें देखना, औरतों से नाजायज़ बातें करना वगैरह, और धंधे वाली औरतों के पास जाना और ज़नाकारी करने से बाज रहना लाजमी और ज़रूरी है। इन तमाम तरीक़ों से बग़ैर अद्वियात के इस्तेमाल के भी सेक्स टाइम को बढ़ाया जा सकता है और मर्दाना कमज़ोरी को दूर किया जा सकता है, जिनसी ताकत को बढ़ाया जा सकता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप ये नहीं कर सकते तो आप इंतहाई गलत सोच रहे हैं, क्योंकि इंसान सब कुछ कर सकता है अगर वो करना चाहे तो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर इसी बीमारी में आपका कोई और दोस्त मुब्तला है तो उसको ये वीडियो शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सके। तो मिलते हैं अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए ना ढेर सारा ख्याल रखिएगा।